हम लोग 15 वाला जो चैप्टर इन्वायरमेंट का उसकी बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी थी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखे थे, इस टाइप के हमने क्वेश्चन पुटअप किए थे। आज की जो क्लास है उसके अंदर फिर हमने कहा था कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो बायोटिक फैक्टर है ना, एक तो होता है एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक फैक्टर। तो अपन आज बात करेंगे बायोटिक फैक्टर। देखो, बायोटिक फैक्टर के अंदर एक तो मैंने बताया था प्रोड्यूसर्स, आज हम इन सब की बातें करेंगे। एक मैंने बताया था कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ना। तो देखो, प्रोड्यूसर्स उनको बोलते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। तो प्रिपेयर देम सेल्वेज फूड, द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देम सेल्वेज फूड टू यूज सोलर सनलाइट एनर्जी या फिर एनी केमिकल एक्सेट्रा। जैसे देखो, प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है, मतलब कौन सी प्रोसेस से अपना फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। 6 वाले चैप्टर की कहानी है ये। फिर एक अपन बात करते हैं बैक्टीरिया, वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं, किस मेथड से, केमिकल मेथड से। इसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, तुम्हें छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है। दोज ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देमसेल्वेज फूड नोन एज द प्रोड्यूसर्स। जैसे ग्रीन प्लांट है, मतलब प्लांट्स हो गए, और क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए। इतनी बात समझ में, प्रोड्यूसर कर लोगे। फिर बात आती है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, डिपेंड on the producer for the food, the organism depend on the producers for food, या obtain the ready-made food, या फिर कौन सा फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड टू टेक रेडीमेड फूड, द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कंज्यूमर्स। जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो हो गए प्रोड्यूसर। डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड नोन एज द कंज्यूमर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, इसको अपन देखो डिवाइड करेंगे। कंज्यूमर्स में एक तो अपन क्या लेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और पैरासाइट। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबकी डेफिनेशन हम लोगों ने 6 वाले चैप्टर में कर रखी है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, और पैरासाइट क्या होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूसर, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से अपना फूड लेंगे वो गए हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स से अपना फूड लेंगे वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स। और पैरासाइट्स भी तो यही तो है, जैसे पैरासाइट जो सक करके अपना फूड लेते हैं ना, जो सक करते हैं, मतलब कोई भी, जैसे अपने बालों के अंदर जू होती है तो वो अपने वाले ब्लड को क्या करती है, सक करती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड को सक करते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो ये तीनों के एग्जाम्पल 6 वाले चैप्टर में तुम्हारे पास में है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, नहीं है तुम लोग अपनी वाली जो नोटबुक में मैंने लिखवा रखा है। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो अपना प्लांट से जो से अपना फूड लेते हैं, जैसे काऊ है, बेफेलो है, डियर है। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो काऊ है, बेफेलो है, डियर है, इनको खाने, जैसे लॉयन है, टाइगर है, फॉक्स है, ये कार्निवोर्स हो गए। पैरासाइट एक तो लाइस एग्जाम्पल है इसका, टिक्स इसका एग्जाम्पल है, टेपवोम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। जो डेड और डेकिंग, मतलब जो डेड मटेरियल है ना, उसको डिकम्पोज करेंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ेंगे और फिर उसको क्या, देखो ये क्या करते हैं, मतलब तुम लोग डिकम्पोजर्स में फंजाई दे दो,
कुछ फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है ना, सारे कुछ बैक्टीरिया इधर है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं। जैसे फंजाई है, इसे डेड मटेरियल पड़ा है, लीव्स खराब लीव्स पड़ी है, इसके ऊपर ये फंजाई है। ये फंजाई पहले क्या निकालेगी अपने खुद में से, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगी। क्या निकालेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगी। फिर इस पूरे पार्ट को डिकम्पोज करेगी, इसको डाइजेस्ट करेगी, फिर उसको सक करेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले, और इनको अपन क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। मतलब पैरासाइट और डीकम्पोजर्स में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पैरासाइट्स क्या करते? डाइजेस्टेड फूड को सक करते हैं, मतलब खुद डाइजेस्ट नहीं करते। डीकम्पोजर्स या सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं? पहले डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर सक करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो डीकम्पोजर्स वाला आपकी बुक में दे रखा है, एग्जाम में आप इधर डेड और डेकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, फिर उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। जैसे डीकम्पोजर्स के अंदर अर्थवॉर्म डिकम्पोजर्स करने का काम करता है, फंजाई करती है, बैक्टीरिया करते, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। याद रह जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, और डीकम्पोजर जो डेकेइंग जो सब्सटेंस है उनसे अपना फूड लेते हैं, वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। अब बात क्लियर हुई थी। चलो नेक्स्ट अपन तुम्हारे टॉपिक दे रखा है फूड चेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फूड चेन का। फूड चेन क्या होती है ये दे रखा है तुम्हें। देखो अपन, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे ग्रास है ना। से देखो ग्रास है, ग्रास कौन हो गया? प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को फूड की फॉर्म में कौन ले ले? ग्रास होपर ले ले, टिड्डी जिसे बोलते, ग्रास होपर। मतलब ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर में क्या बन गई? हर्बीवोर्स बन गई। इसको अपनी फूड की फॉर्म में कौन ले ले? फ्रॉग ले ले। फ्रॉग को फूड की फॉर्म में कौन ले ले? स्नेक ले ले। और स्नेक से फूड की फॉर्म में कौन आ जाए? ईगल आ जाए। तो देखो एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे है डिपेंड है। मतलब देखो एक सीरीज चली, देखो ग्रास ये प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफिक है, प्रोड्यूसर बोल दो या ऑटोट्रॉफिक बोल दो। इससे फूड किसने खाया? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को फूड की फॉर्म में फ्रॉग ले लेगा। फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। स्नेक को कौन खा लेगा? ईगल खा लेगा। तो ये चैन बनी क्या, है ना। तो फूड चैन की डेफिनेशन देखो तुम लोग क्या बना सकते हो, तुम्हारी वाली बुक में भी दे रखी है। ए सीरीज चल रही है लगातार। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर है ना, एक दूसरे पर फूड के लिए क्या होते हैं? डिपेंड होते। एक ऐसी सीरीज, ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी सीरीज जो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? फूड। ये की ये डेफिनेशन तुम्हारी वाली बुक में दे रखी है, तो तुम्हें डेफिनेशन आई होप याद हो गई होगी। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर इज नोन एज द फूड चेन। देखो ग्रास ऑटोट्रॉफिक बोल दो, प्रोड्यूसर बोल दो, ये सारे के सारे क्या हो गए? कंज्यूमर्स। ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। देखो मैं यहाँ बनाऊँ एक बार सीरीज वापस से, जैसे मैं एक सीरीज और बनाऊँ यहाँ बनाऊँ, ठीक है। देखो ग्रास है, ग्रास को फूड की फॉर्म में कौन ले ले? ग्रास होपर ले ले, ठीक है। इसको फूड की फॉर्म में फ्रॉग ले ले। फ्रॉग को कौन खा ले? स्नेक। और स्नेक को कौन खा लेगा? ईगल। तुम लोग पिक ऑफ भी कर दो, कोई दिक्कत। देखो ग्रास ग्रास, ये तो हो गए प्रोड्यूसर, और ये सारे के सारे हो गए कंज्यूमर्स। ये अपना फूड खुद बना रहे इसलिए प्रोड्यूसर है, ये अपना फूड खुद नहीं बना रहे इसलिए क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। एक बात समझ में आ गई तुम्हें? ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कंज्यूमर्स। अब सुनो, ये जो कंज्यूमर्स है ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स।
सारे के सारे क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। पूरी आराम से समझना इस बात को। देखो, ग्रास होपर सीधे प्लांट को खा रहा है, मतलब ये हर्बीवोर्स है। पहली बात, ये क्या है, हर्बीवोर्स हो गया। और ये सारे के सारे क्या हो गए, कार्निवोर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मतलब ये सारे के सारे कंज्यूमर्स है, ये बात तो तय है। लेकिन कंज्यूमर्स के ऊपर देखो मैंने टाइप्स करवाए हैं तुम्हें। कंज्यूमर्स के टाइप्स में डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर से रहा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये एक ओमनिवोर्स भी तो होता है ना बच्चों, में भूल गई। ओमनिवोर्स भी तो होता है ना एक, ओमनिवोर्स, ठीक है, ओमनिवोर्स। देखो, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर, बाकी सारे के सारे क्या बना दिए मैंने, कंज्यूमर्स बना दिए। कंज्यूमर्स में भी पहले क्या है, हर्बीवोर्स। तो ग्रास होपर अपने आप में क्या बन गया, हर्बीवोर्स बन गया। और ये सारे के सारे क्या बन गए, कार्निवोर्स बन गए। इतने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर देखो, तो अब मैं इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल दूँ क्या, इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स तो ये सारे के सारे जो सीधे प्लांट को खाए उनको बोलते प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब हर्बीवोर्स को ही क्या बोलते, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या बन गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या बन गया, टर्सरी कंज्यूमर। और इसे कह दो सबसे लास्ट में टॉप कंज्यूमर। बात समझ में आ गई क्या। कंज्यूमर्स में जो हर्बीवोर्स है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होता है टर्सरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। चलो अब सुनो, फ्रॉग कार्निवोर्स है क्या, ग्रास होपर तो हर्बीवोर्स है क्योंकि सीधे घास को खा रहा है। लेकिन फ्रॉग के अपने आप में कार्निवोर्स, तो इस कार्निवोर्स तो यहीं से शुरू है ना। ये प्राइमरी कंज्यूमर है लेकिन ये हर्बीवोर्स है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है लेकिन कार्निवोर्स तो यहीं से शुरू हुए हैं ना। ये कार्निवोर्स नहीं हो सकता क्योंकि तो घास को खा रहे, तो ये कार्निवोर्स कैसे हुआ, ये इंसेक्ट है। तो फ्रॉग कार्निवोर्स है, तो मैं इसे कहूँगी प्राइमरी कार्निवोर्स। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो फ्रॉग है ये तो है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर्स तो ये सारे के सारे हैं। ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लेकिन फ्रॉग साथ साथ में कार्निवोर्स भी है, इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे देखो मैं तुम्हें एक सीरीज और दूं, जैसे ट्री, अपन फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्री को फूड की फॉर्म में कौन लेता है, डियर, और डियर को फूड की फॉर्म में ले लेती है फॉक्स। ये एक फूड चेन की सीरीज बन गई, किसकी, फॉरेस्ट की। एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, मैंने मेरी मर्जी से एग्जाम्पल नहीं लिखा है भाई। तो देखो ट्री प्रोड्यूसर है, देखो ये दोनों कंज्यूमर्स है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। बात क्लियर है। ये प्राइमरी, अब ये प्राइमरी कार्निवोर्स भी है, अभी अपने आप में क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स भी है। क्लियर हुई। एग्जाम्पल देखो, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल बुक में देखा है, ट्री है, डियर है, फॉक्स है। फिर देखो एक पॉन्ड का एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर। देखो पॉन्ड में क्या क्या दे रखा है, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट को फूड की फॉर्म में कौन लेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट को फूड की फॉर्म में कौन ले रही है, फिश। स्मॉल फिश कर दो, है ना, स्मॉल, चलो फिश कर दो कोई नहीं। फिश को फूड की फॉर्म में कौन ले रहा है, कोई बर्ड्स, ठीक है।
ये दे रखा है, ठीक है। देखो ये तो हो गए प्रोड्यूसर और ये सारे के सारे क्या हो गए, कंज्यूमर। ये सारे के सारे क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। क्लियर। अब ये सुनो, ये तो अपने आप में कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, तीनों नाम लिख दिए। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इतनी बात। मैंने क्या कहा था कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसी को प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें फूड चेन की। तुम्हारे पास में फूड चेन के जो एग्जाम्पल दे रखे, एक मैंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड के एग्जाम्पल में क्या क्या है देखो, मैं रिपीट करती हूँ। ग्रासलैंड के एग्जाम्पल में ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये तो है ग्रासलैंड के एग्जाम्पल। फॉरेस्ट के देखो ऊपर लिखे हुए हैं, ट्री है, डियर है, फॉक्स है, ये फॉरेस्ट की फूड चेन है। और एक पॉन्ड की फूड चेन भी तुम्हें एग्जाम में तुम्हारी वाली बुक में दे रखी है। एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक इंसेक्ट है, फिश है और बर्ड्स है, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है उसे प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट रखना। इस टॉपिक को जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ना है, और ऐसे यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिससे तुम्हें पूछ ले, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, तुम्हें फूड चेन की डेफिनेशन पूछ ले, तुम्हें पूछ ले कि एक पॉन्ड में फूड चेन बनाओ तो तुम्हें ये वाली ऐसे बनानी होती है, ठीक है। बुक में डायग्राम दे रखे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे लिख के समझा देना। तुम्हें फॉरेस्ट में फूड चेन पूछ ले, तुम्हें ये बतानी है। और तुम्हें वो क्या पूछ ले, ग्रासलैंड में फूड चेन पूछ ले, तुम्हें ग्रासलैंड में ये वाले नाम लिखने हैं। बस एरो याद रखना बेटा। ग्रास से ग्रास होपर की तरफ एरो लगेगा, ग्रास ऊपर से फ्रॉग की तरफ एरो लगेगा, फ्रॉग से स्नेक की तरफ एरो लगेगा और स्नेक से ईगल की तरफ। तो तुम्हें पूछ सकता है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मैं जैसे यहाँ लिखूँ, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को फूड की फॉर्म में कौन लेता है, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स ना, प्राइमरी कंज्यूमर, या ब्रैकेट में क्या लिखो, हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर को फूड की फॉर्म में कौन लेता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन लेता है, टर्सरी, और टर्सरी कौन ले लेता है, टॉप। ऐसे पढ़ा, जैसे ग्रास हो गया, ये हो गया ग्रास होपर, ये हो गया फ्रॉग, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अब देखो ये लेवल नहीं है क्या, पहला लेवल है प्रोड्यूसर, मतलब फूड चेन का फर्स्ट लेवल कौन है, प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट। प्लांट को सीधे खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ऐसे से लेवल नहीं बढ़ रहे ना, इसी को अपन बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं। तो ईच लेवल है ना, ईच लेवल इन ए फूड चेन इज नॉन एज द ट्रॉफिक लेवल। याद रह जाएगा, ये बुक के अंदर डेफिनेशन दे रखी है तुम्हारे ट्रॉफिक लेवल की, तो तुम लोग वहाँ से और याद कर लेना। मतलब फूड चेन के अंदर जो ईच लेवल बना रहे हो, इसी लेवल को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तुम्हारी वाली बुक के अंदर एक ऐसे करके ड्राइंग बनी हुई है इन ट्रॉफिक लेवल की, ऐसे पिरामिड है। इस पिरामिड में सबसे नीचे दे रखा है प्रोड्यूसर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे सीरीज बना रखी है। तो ईच लेवल इन ए फूड चेन इज नॉन एज द ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर जो है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। प्रोड्यूसर मैन होता है, अगर प्रोड्यूसर नहीं होता तो फिर आगे वाली तो सीरीज चल ही नहीं सकती ना। तो ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर टॉप लेवल पे चलता है। तो मैंने तुम लोगों को फूड चेन तक की बातें बताई है। और फूड चेन के अंदर एनर्जी सोर्स कौन होता है, मतलब सब प्रोड्यूसर को एनर्जी कौन देता है, सन।
अभी कितने % एनर्जी देता है, इसका कुछ रूल्स चलते, ये बात अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। कि प्रोड्यूसर मतलब प्लांट है, तो प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो वो सनलाइट सन से ही तो मिलेगी ना। तो एनर्जी सोर्स अर्थ पे मेन एनर्जी सोर्स कौन होता है, सन, ये याद रखना। मेन एनर्जी सोर्स ऑन द अर्थ कौन है, सन होता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ तक तुम लोग वीडियो देख करके एक बार बुक से रीड कर लेना। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे, उसके बाद में मैं आगे वाला वीडियो बना दूँगी तुम्हारे लिए। ओके बच्चों।